प्यारे छात्रों, वर्ष 2020-21 के लिए आपके अध्ययन के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष कुछ अवरोधों के कारण हम अपनी शिक्षण व्यवस्था को आप सभी के लिए YouTube के माध्यम से जारी रखेंगे। इसके लिए सबसे पहले विज्ञान के अध्ययन को सरल बनाने के लिए हम कुछ छोटे छोटे वीडियोस आपको लगातार देते रहेंगे, जो हमारी शिक्षा को सरल और आधार प्रदान करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम विज्ञान की प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे। विज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले इस बात को समझना है कि विज्ञान एक ऐसा विषय है जो कि मनुष्य के साथ उसके जन्म के या उसके शुरुआत से ही लगातार जुड़ा है। मनुष्य में अपने चारों ओर जितनी भी घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं अर्थात नेचुरल फिनोमेना घटित होती हैं, जैसे बरसात, जैसे मौसम के बदलाव, जैसे आकाशीय पिंड अथवा आकाशीय पिंडों से संबंधित बहुत सी घटनाएं जैसे ग्रहण, इन सभी को जानने के लिए मन में मनुष्य शुरू से आकांक्षा रखता रहा है। उसकी जानने की यह इच्छा ही विज्ञान जैसे विषय को जन्म देती है। इस प्रकार विज्ञान को सबसे पहले अध्ययन करने के लिए हम उसकी परिभाषा पर ध्यान देते हैं। विज्ञान की परिभाषा सामान्यतः हम इस प्रकार दे सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में घटित किसी भी प्राकृतिक घटना का ज्ञान विज्ञान कहलाता है। हमारे चारों ओर जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं वे सभी विज्ञान के अध्ययन के लिए विषय होती हैं। विषय शब्द अर्थात सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। निश्चित रूप से किसी भी घटना के बारे में जब चर्चाएं होती हैं तो दो प्रकार की होती हैं। एक प्रकार की चर्चाएं जो फालतू होती हैं, अपनी भाषा में फालतू होती हैं, लोग बातचीत करके घटना को भूल जाते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार की घटनाएं सार्थक होती हैं और उनसे ही आगे हम कुछ सबक सीखते हैं। अर्थात सीखने का गुण प्राप्त करने के लिए घटनाओं का अध्ययन आवश्यक है। यदि हम किसी घटना का एक विशिष्ट तरीके से, जिसे हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं, से अध्ययन किया जावे तो उसे सार्थक कहा जाएगा और उसी से हम कुछ चीज़ें सीखेंगे जो हमारे जीवन में कुछ आसानियाँ उपलब्ध कराएगा। इस प्रकार विज्ञान की परिभाषा क्या हुई, ये सबके बात समझ में आ जानी चाहिए। हमारे ब्रह्मांड में अथवा हमारी प्रकृति में घटित होने वाली किसी भी घटना
का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन विज्ञान कहलाता है। दो शब्द हैं, पहला शब्द क्रमबद्ध और दूसरा शब्द सुव्यवस्थित। अगर किसी भी घटना का अध्ययन क्रमबद्ध यानी बाई ऑर्डर और सुव्यवस्थित अर्थात वेल अरेंज ढंग से किया जावे तो वही विज्ञान। तो विज्ञान की परिभाषा सभी के समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद विज्ञान तो मनुष्य के साथ तब से जुड़ा है जब से मनुष्य का अस्तित्व इस धरती पर आया, लेकिन वास्तव में विज्ञान की सबसे अधिक प्रगति 16वीं शताब्दी से अर्थात 1501-1502 से 20वीं शताब्दी तक सबसे अधिक हुई। 16वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक विज्ञान के वो महत्वपूर्ण सिद्धांत खोजे गए जो आज भी हमारे लिए नींव का पत्थर है। इस प्रकार विज्ञान की प्रगति मूल रूप से 16वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के मध्य हुई और आज विज्ञान की प्रगति आधुनिक विज्ञान के रूप में बहुत तीव्र गति से हो रही है, जिसके परिणाम हमें रोज़ अपने आसपास चारों ओर देखने मिल रहे हैं। ठीक है, आज की वैज्ञानिक पद्धति, आज का जीवन अधिकांशतः साइंटिफिक होता जा रहा है और हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनको आज से 100 साल पहले के लोग, 200 साल पहले के लोग हो सकता कभी कल्पना भी न करते रहे। तो विज्ञान की प्रगति लगातार जारी है, उसकी स्पीड, उसकी गति क्रमशः बढ़ती ही जा रही है। इसके बाद हम विज्ञान शब्द के लिए कुछ शब्द प्रयोग करते हैं, उनके शाब्दिक अर्थों का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। जैसे संस्कृत शब्द विज्ञान, जिसका अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान, तो विज्ञान का संस्कृत में शब्द है विज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान, लेकिन अंग्रेजी भाषा में इसे साइंस कहा जाता है और साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से हुई है। सिंटिया का अर्थ होता है जानना। तीसरा, अरबी भाषा में एक शब्द है इल्म। इल्म का अर्थ भी होता है ज्ञान। इस प्रकार साइंस, विज्ञान अथवा इल्म, ये विज्ञान को ही प्रदर्शित करने वाले सभी शब्द हैं जिनको हम सुने तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हम विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। विशिष्ट अर्थात स्पेसिफिक। चूँकि विज्ञान बहुत अधिक व्यापक हो गया, अर्थात इसका क्षेत्र बहुत अधिक हो गया, अतः इसको पढ़ने में कुछ कठिनाइयाँ निश्चित रूप से जाएंगी। जब कोई चीज़ व्यापक या जिसका फैलाव ज़्यादा होता है, उसको समझने के लिए हमेशा समस्या जाती है। तब इसका सबसे सरल तरीका होता है वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन। इसलिए हमारे जानकारों ने विज्ञान को बहुत से क्षेत्रों में बांटा, जिनमें से सामान्य विज्ञान जो विज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है, उसके कुछ क्षेत्र पहले से डिवाइड कर दिए गए, बांट दिए गए। उनमें सबसे पहले आती है भौतिकी, दूसरे पे आता है रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम ऊर्जा के संबंध में अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान में सामान्यतया पदार्थ की बड़ी गहराई से जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार तीसरे रूप में आता है जंतुओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान अर्थात जंतु विज्ञान।
जिसको जूलॉजी भी कहते हैं, जैसे फिजिक्स कहते हैं, जैसे केमिस्ट्री कहते हैं। और चौथा नंबर आता है वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी। ज्योतिष विज्ञान भी विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अंत में गणित। गणित के बिना विज्ञान का अध्ययन संभव नहीं है। इस प्रकार गणित एक महत्वपूर्ण हिस्सा है विज्ञान का। विज्ञान का अध्ययन सरल बनाने के लिए हम विज्ञान को समझ पाएँ और उसके अध्ययन को बहुत सरल बना पाएँ, उसके लिए अगले स्टेप्स में हम आपको पुनः अगली जानकारी देंगे। धन्यवाद।